क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को नहीं है राजनीति से फुर्सत? क्या सरकार की लापरवाही का फायदा उठा रहे हैं आतंकी? पूंछ मामले में शिवसेना का बीजेपी पर तंज और लगाए कुछ आरोप। दोस्तों, इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ईद की मुबारक देकर ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा अगर हम एक हो जाएं तो तुम्हारी कुर्सी गिर जाएगी। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि यह सच बोलने की कीमत है, मैं सच बोलने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। राहुल गांधी ने बंगला खाली करने के बाद बीजेपी पर कसा तंज। चौथी खबर में जिक्र होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में कांग्रेस को बताया एकजुट, भाजपा पर लगाया भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि पुलवामा हमले में नए खुलासे पर आश्चर्यजनक है सरकार की चुप्पी, कांग्रेस का बड़ा बयान। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पुलवामा मामले की और पूंछ में जो मामला हुआ है इस पर सरकार को चुप्पी तोड़नी चाहिए और देश को जवाब देना चाहिए, और आपको भी ऐसा लगता है कि 24 में बदल रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। और साथ ही साथ रोज की इस प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पूंछ हमले पर उद्धव शिवसेना का तंज। इसी के साथ कहा कि देश के पीएम गृह मंत्री को राजनीति से फुर्सत नहीं, आतंकी उठा रहे हैं इसका फायदा। जी हां दोस्तों, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने पूंछ में हुए सेना के वाहन पर हमले को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा को सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना ही आता है। ऐसे वक्त जब हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं वो राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजनीतिक काम में व्यस्त हैं, आतंकवादियों ने इसी का फायदा उठाया। तो दोस्तों, बड़ा गंभीर आरोप लगाया है, कहा कि राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और इसी राजनीतिक काम में व्यस्त रहने का आतंकियों ने फायदा उठाया और सरहद पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त होने के बाद भी कश्मीर घाटी में हिंसा जारी है और हमारे जवानों को शहीद होना पड़ रहा है। क्या इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? दोस्तों, कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगर हम एक हो जाएंगे तो तुम्हारी कुर्सी गिर जाएगी, ईद की मुबारकबाद देकर बोली ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, टीएमसी प्रमुख एवं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ईद की मुबारकबाद देने के साथ ही लोगों को संबोधित किया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम दंगा नहीं चाहते, हम टकराव नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, हम देश को बांटना नहीं चाहते। मैं मर जाऊंगी मगर देश का बंटवारा नहीं होने दूंगी। लेकिन कुछ लोग भाजपा से पैसे लेते हैं और बोलते हैं कि हम मुस्लिम वोट तोड़ देंगे, मगर ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि मैं धन बल और केंद्रीय एजेंसियों से लड़ने के लिए तैयार हूं, मगर मैं अपना सिर नहीं झुकाऊंगी। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष के अंदर ये तय करने के लिए चुनाव होंगे कि हमारे देश में सत्ता में कौन आएगा। आइए हम वादा करें कि हम विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ एकजुट होंगे और लड़ेंगे। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सभी मिलकर अगले चुनाव में उन्हें वोट ना दें। यदि हम लोकतंत्र की रक्षा करने में नाकाम रहे तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। संविधान बदला जा रहा है, इतिहास बदला जा रहा है। एनआरसी के मुद्दे को लेकर ममता ने कहा कि वो इसे लागू करना चाहते हैं, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ममता ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि एक नेता वो होता है जो बांटने वालों के खिलाफ जाकर सभी का ध्यान रखता है, मगर वो हमें बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ये सच बोलने की कीमत है, मैं सच बोलने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार, बंगला खाली करने पर बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने तुगलक लेन बंगले को खाली करते वक्त खासे भावुक नजर आए और कहा कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुस्तान के लोगों ने मुझे 19 साल तक ये घर दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये सच बोलने की कीमत है, मैं सच बोलने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। दरअसल राहुल गांधी ने शनिवार दोपहर को तुगलक लेन बंगला पूरी तरह से खाली कर दिया है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को मोदी सरने वाली टिप्पणी पर मानहानि पर सूरत की अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। दोस्तों, ये सजा हो सकता है वापस भी हो जाए और यहाँ पर इनकी सदस्यता भी वापस हो जाए, लेकिन घर खाली करवा दिया गया है राहुल गांधी से। जिसके बाद आपको बता दें कि भावुक नजर आए राहुल गांधी और उन्होंने कहा कि 19 साल तक इस देश की जनता ने मुझे ये घर दिया था और आज मैं इसे खाली कर रहा हूँ। मैं इस भारत देश की आवाज के लिए लड़ रहा हूँ और इसके अलावा भी जो कीमत इसके लिए चुकानी होगी मैं
वो कीमत चुकाने को तैयार हूं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, ज़्यादा शेयर कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में कांग्रेस को बताया एकजुट, भाजपा पर लगाया भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप। जी हां दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि भाजपा ने कर्नाटक में पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा खुलेआम 40% कमीशन ले रही थी, जिसे ठेकेदारों ने पर्दाफाश किया है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुझे लगता है कि इतना ही काफ़ी है, उन्हें दूसरों से बचाव की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार, बुनियादी ढांचे की कमी और विभाजन की राजनीति से लोग थक चुके हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के लोग एकजुट हैं और वो चाहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पुलवामा हमले में नए खुलासे पर आश्चर्यजनक है सरकार की चुप्पी, कांग्रेस ने साधा बीजेपी पर निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने कहा है कि पुलवामा हमले पर जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक के हाल के खुलासे से जो तथ्य सामने आए हैं वो हैरान करते हैं और देशवासियों को उम्मीद थी कि सरकार इसका जवाब देगी, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मोदी सरकार ने इस पर चुप्पी साध ली है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने शनिवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि श्री मलिक ने खुलासा किया है कि श्रीनगर भेजने के लिए यदि जवानों को 5 विमान मुहैया कराए जाते हैं तो उन्हें शहादत से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि श्री मलिक ने स्पष्ट तौर पर हाल में दिए साक्षात्कार में खुलासा किया कि यह हमला खुफिया विफलता तथा सुरक्षा में चूक के कारण हुआ है। यदि विमान मुहैया कराए जाते तो जवानों की शहादत को रोका जा सकता था, लेकिन सरकार ने विमान देने से इनकार कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने ईडी को भिजवाया नोटिस। जी हां दोस्तों, 48 घंटे में माफी की उठाई मांग। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को मानहानि का नोटिस भिजवाया है। ये नोटिस ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा और कथित आबकारी घोटाले मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी जोगेंद्र को भेजा गया है। संजय सिंह ने अधिकारियों से 48 घंटे के भीतर माफी मांगने वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का दावा है कि ईडी ने चार्जशीट में मेरा नाम झूठा डाला, किसी गवाह ने मेरा नाम नहीं लिया। इसके बावजूद केस में मेरा नाम होना इस बात के संकेत हैं कि प्रवर्तन निदेशालय ने मुझे बदनाम करने के लिए षड्यंत्र के तहत मेरा नाम अपनी कंप्लेंट में डाला है, जबकि मेरे खिलाफ ना तो कोई गवाह है ना ही सबूत। दरअसल आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने गुरुवार को कहा था कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोप पत्र में फर्जी तरीके से नाम शामिल करने को लेकर मैं ईडी के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा करूंगा, और उन्होंने कर भी दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुकदमा करूंगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। निकाय चुनाव के बीच यूपी में कई सीटों पर बीजेपी में फूट खुलकर सामने आई गुटबाजी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर दूसरे चरण के नामांकन में अब केवल 2 दिन का समय बचा है, लेकिन बीजेपी के लिए बागियों के बाद अब अंतरकलह और गुटबाजी ने फिर समस्याओं को बढ़ा दिया है। कानपुर में बीजेपी में अंतरकलह और गुटबाजी फिर से सामने आई है और इससे पहले गाजियाबाद में भी मेयर टिकट को लेकर बीजेपी में खींचतान की बात सामने आई थी। कानपुर में बीजेपी के मेयर पद को लेकर गुटबाजी बढ़ती जा रही है। बीजेपी के मेयर पद की सबसे मजबूत मानी जा रही प्रत्याशी का खेल बिगाड़ने के लिए अब विरोधियों की चाल आड़े आने लगी है। और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।